आज हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्या आप ऐसे लड़के या ऐसी लड़की हैं जो सभी का ध्यान और प्यार पाने के लिए हमेशा अच्छे बने या अच्छी बनी रहना चाहती हैं? अच्छी से आशय हैं ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जिसे ज़माना अच्छा समझे, जो सबकी बात पर सर झुका कर माने, उनके अनुरूप कपड़े पहने और वैसा ही करे जैसा बिल्कुल वे चाहते हो। आज लोगों के मन में लड़कियों को लेकर अलग तरह की सोच है। वे मानते हैं कि लड़की सुंदर हो, समझदार हो और सर्वगुण संपन्न हो, पर जैसी भी हो उनकी भावनाओं के अनुरूप हो। वे पारंपरिक रीति रिवाज जानती हो, वे मानती भी हो और आकर्षक दिखने के साथ ही वह पारिवारिक भी हो। आज की दुनिया में अच्छी लड़की होना आसान नहीं है, क्योंकि समाज का मानना है कि महत्वाकांक्षी बनो, लेकिन प्राथमिकता में केवल परिवार को रखो। ऐसी स्थिति में लड़कियां दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में कब अपने आप को बदल लेती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता, जिसे हम गुड गर्ल सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी अच्छा बनने की कोशिश में अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को भुला देना। ऐसे हालात में न सिर्फ महिलाओं की पर्सनैलिटी पर बल्कि उनके फैसले लेने की क्षमताओं पर भी बुरा असर डालते हैं। एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अच्छी लड़की को लेकर 8 अच्छाइयों का जिक्र किया था और उन आदर्शों का भी खुलासा किया है जो समाज में उनसे चाहते हैं। उन आदर्श गुणों में था: हमेशा खुश रहो, दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक संपूर्ण बनने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करो, किसी बात को ठान लो तो उसे पूरा करो, अपने आप को हमेशा शंका से दूर रखो, कहीं कोई गलती ना हो, खुद को हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार करो, अपने व्यवहार को सबसे अनुरूप बनाओ और आज्ञाकारी बेटी बनी रहो। यह 8 आदर्श गुण समाज ने महिलाओं के लिए तय किए हैं। वह कहती है कि गुड गर्ल सिंड्रोम सिर्फ लड़कियों तक सीमित हो, ये जरूरी नहीं, ये लड़कों पर भी लागू होता है। डॉक्टर सुगलानी के मुताबिक यह सिंड्रोम दर्शाता है कि कैसे लड़के और लड़कियां दूसरों के खातिर सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं। बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कि प्यार और सुरक्षा पाने के लिए हमें अपना आसपास के लोगों को खुश रखना चाहिए। फिर भी वह दूसरों की इच्छाओं को समझकर खुद को उस रूप में ढालती है और उनकी अपेक्षाओं को प्राथमिकता देती है। इस प्रक्रिया ने एक तरह से हमारे व्यक्तित्व को दबा दिया है, जो वास्तव में एक तरह से आत्म परिमात्मक का ही स्वरूप है। कई लड़के या लड़कियां इस अवधारणा का बड़ा होने तक ही पालन नहीं करते, बल्कि इसे जीवन का फार्मूला भी बना लेते हैं। आज भले ही लड़कियों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा फॉरवर्ड माना जाता हो, पर यह संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि परिवार उनसे उतना ही बदलने की अपेक्षा करता है जितना उनके लिए ज़रूरी हो। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब करने के बाद भी कुछ लड़के और लड़कियों के काम की सराहना नहीं की जाती। आखिर उनका भी ध्यान क्यों नहीं रखा जाता जितना वे दूसरों का रखती है? लड़कियों को लेकर बताए गए ये 8 आदर्श या मापदंड अक्सर दूसरों को खुश रखने में ही खर्च हो जाते हैं।
इस बीच संभावित गलती के डर या दूसरों को निराश न करने की कोशिश से उनकी असल सोच भी प्रभावित होती है और अपने आप को उन आदर्शों पर खरा उतरने का प्रयास तनाव और चिंता को जन्म देता है और इससे आपकी रचनात्मकता सीमित होती जाती है और आप दूसरों की नज़र में मूर्ख कहलाते हैं। गुड गर्ल सिंड्रोम का संकेत कभी किसी बात के लिए इनकार न करना भी लड़कियों के लिए अच्छा माना जाता है। लड़कियां सबके सामने अच्छी छवि बनाए रखने के लिए ऐसा करती भी है। अगर आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए न कहीं पाती है तो उसका संकेत है कि आपको गुड गर्ल सिंड्रोम है। यह सिंड्रोम लड़कियों को अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से टॉक्सिक, अपमानजनक और अनहेल्दी रिलेशनशिप के प्रति संवेदनशील बनाता है। परिवार की इच्छा की वजह से परफेक्ट दिखना लड़कियों की मजबूरी भी होती है और समाज की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसे ज़रूरी भी समझा जाता है। जैसे जैसे वे बड़ी होती जाती है इसका नतीजा अनहेल्दी बिहेवियर के रूप में सामने आने लगता है। दूसरों को खुद से पहले रखना किसी न किसी रूप में जो लड़कियां गुड गर्ल सिंड्रोम से प्रभावित होती है वे दूसरों की ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखती है। लेकिन इस स्थिति में खुद की जगह बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि वास्तव में लड़कियां गुड गर्ल सिंड्रोम से उभरना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वे लोग क्या कहेंगे कि सोच में ऊपर उठे, क्योंकि यही वे धारणा उन्हें दबाव बना देती है। इसके अलावा किसी पर भी भावनात्मक रूप से इतना निर्भर न रहे कि वह आपका शोषण करने लगे। समाज के हर रिश्ते के लिए एक लिमिट सेट करना सीखे। दूसरों से पहले अपने आप से प्यार करें, तभी दूसरों आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने मन की सुने, दूसरों की नहीं। डॉक्टर सुगलानी कहती है, यह याद रखना ज़रूरी है कि हमारा मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि हम दूसरों को कितना खुश करते हैं, बल्कि यह स्वयं को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने की हमारी क्षमता से निर्धारित होता है। दोस्तों, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कुछ आदतों के कुछ अच्छी बातें, कुछ ख्याल रखने वाली बातें हमने आपको बताई हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आप एक दिन ज़रूर अच्छे इंसान बनोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।